स्वागत है आप लोगों का एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग मंगल दोष के बारे में बात करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो मंगल ग्रह का काफ़ी महत्व है। ठीक है, वो सेनापति एक तरीके से होने के साथ साथ एक क्रूर ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि 1 और 8 जो राशियां हैं, आप ये रोमन लेटर से कंफ्यूज मत करिएगा। 1 8 राशियां आपकी मेष और वृश्चिक हो गई। ठीक है, उनके स्वामी हैं। और मंगल देव की स्थिति किसी भी शादी विवाह के टाइम जरूर दिखी जाती है। ठीक है, तो जब कुंडली में कंडीशन क्या फुलफिल होती है कि जब कुंडली में मंगल देव पहले घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर या 12वें घर में होते हैं। ठीक है, यहाँ सेकंड भी है, सेकंड में भी थोड़ा ये ट्रबल कॉज करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, बट आपकी कंडीशन ये है, ये अगर कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है, तो उस केस में मांगलिक दोष का या मंगल दोष का योग बनता है आपके कुंडली में। ठीक है, अब मांगलिक दोष जब क्रिएट होता है कुंडली में तो क्या होगा, तो इस केस में अगर मान लीजिए लड़के की कुंडली में ऐसा दोष क्रिएट होता है तो जो भी शादी होगी वो मांगलिक लड़की से मोस्टली प्रिफर्ड होती है। ठीक है, और अगर मांगलिक लड़की है तो फिर मांगलिक दोष वाले लड़के से शादी, तो इस हिसाब से आपका देखा जाता है। ठीक है, और स्थिति के बारे में हमने कंडीशंस के बारे में बात कर लिया। ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर दूसरे किसी बिना मांगलिक किसी इंसान की शादी हो जाती है तो ऐसे में बहुत जैसे कठिनाइयों की बात करते हैं कि कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख भी दी हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में होने पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कॉन्फ्लिक्ट मैरिज के लिए आपका सही नहीं होता है, तो यहाँ पे जैसे कॉन्फ्लिक्ट का एक चीज़ हो गया। सेकंड जो लिखा हुआ है वहाँ पे ट्रबल्स, ट्रबल्स किस चीज़ से रिलेटेड, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से, निजी जीवन में काम काज जहाँ कर रहे हैं वहाँ से रिलेटेड। ठीक है, चौथे घर में ये बुरे परिणाम देते हैं, जॉब से ज़्यादा रिलेटेड, जहाँ पे दिक्कत समस्या क्या होती है कि जॉब बार बार जैसे शिफ्ट करना पड़ जाता है। ठीक है, सातवां घर जो है, सातवें घर में ये जो है मंगल देव होने पे इल टेम्पर्ड कोई इंसान हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि बात बात में गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें, चिड़चिड़ापन, ये सारे व्यवहार आ जाते हैं। इसकी वजह से जो शादी होती है, शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें कठिनाई आने लगती है। आठवां घर जो है, आठवें घर से जो है मंगल फिर यहाँ पे वीक हो जाते हैं। वीक होने से जो इंसान है, क्योंकि मंगल देव एक तरीके से सेनापति हैं, सेनापति हैं मतलब लड़ाई करने जाना है। आप समझिए कि आपके पास लड़ाई करने की ताकत नहीं, तो उस हिसाब से यहाँ पे इंसान के अंदर जो है लेजी वाला स्वभाव आ जाता है। ठीक है, जो 12वां घर है वहाँ पे जैसे होने से जो एनिमीज़ हैं वो काफ़ी आप पे भारी पड़ते हैं, जो शत्रु हो जाते हैं, और ये फिर मेंटल प्रॉब्लम से भी रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ता है इंसान को। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया कि मंगल दोष में कंडीशन क्या है। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। ठीक है, यहाँ पे मार्क भी कर दिया गया है। ये घर हो गया आपका पहला। ठीक है, दूसरे के केस में थोड़ा डिबेटेबल है तो उसको मैं नहीं मार्क कर रहा हूँ। आपका चौथा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया और 12वां घर हो गया। ठीक है, अब अगर समझ लीजिए कि मंगल दोष किसी की कुंडली में है तो उसके लिए उपाय क्या करने हैं। ठीक है, तो उपाय वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहला उपाय क्या है, जो आपका मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार के दिन व्रत रहना। ठीक है, व्रत रहने में ये भी बोला जाता है कि जब आप व्रत कब रहें आप, तो महीने का जो पहला जो मंगलवार आता है शुक्ल पक्ष में। ठीक है, इसको इंग्लिश में वैक्सिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो उस मंगलवार को रहना होता है। और खाने में अगर आपको फिर भी जैसे कुछ भी खाने की इच्छा है तो तूर दाल, आपको जैसे अरहर की दाल जो है वो रिकमेंडेड होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, रेमेडीज़ में कौन सा उपाय लगा सकते हैं आप, दूसरा दूसरा है मंगल देव का जो मंत्र है, मंत्र का जाप करना 108 बार प्रतिदिन। ठीक है, दिन में 108 बार जाप करना। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है आपकी, हनुमान चालीसा। ठीक है, हमारे से कितने लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान चालीसा का दिन में कम से कम एक बार पाठ करना। ठीक है, चौथा जो रेमेडी है वो है कि हनुमान जी के मंत्र का जाप करना। ठीक है,
ओम श्रीम हनुमते नमः 108 बार, जो हनुमान जी का मंत्र है, ठीक है, मंत्र यहाँ लिख देता हूँ मैं, मंत्र का जाप करना दिन में 108 बार, ठीक है। इसके बाद आता है पांचवा एक उपाय, क्या है, आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पे जैसे कुछ लोग मिठाई टीका जो चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं, घी का दिया जला सकते हैं, ठीक है, टेम्पल में जाके। तो ये आपके टेम्पल में पूजा से रिलेटेड हो गई, हनुमान जी के मंदिर में जाके। आसपास आपके हर जगह आपके हनुमान जी का मंदिर होता है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका जैसे शादी जो करने की बात होती है, तो शादी मांगलिक इंसान से करना प्रिफर्ड होता है। नहीं तो उसके बाद आपके लोकल जो पंडित जी होंगे वो कुछ उपाय बताएंगे, ठीक है। तो शादी हो गया, एक कुंभ विवाह भी रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। वो आपको जब शादी के टाइम जो भी पंडित जी से बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे उपाय कैसे करते हैं। और एक और उपाय जो है वो है डोनेट करना कुछ चीज़ों को। तो डोनेट क्या करना, जो लाल से रिलेटेड, जैसे लाल कपड़े हो गए, आपका लाल पत्थर से कुछ रिलेटेड चीज़ें हो गई, नुकीली चीज़ें हो गई, क्योंकि मंगल देव को देखेंगे थोड़ा फायरी इन नेचर है, फायर वाला एलिमेंट है। तो उस हिसाब से आप डोनेट करने में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मंगल दोष पे ये डेडिकेटेड वीडियो था। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।